अस्सलामुअलैकुम। इंसान की ज़िंदगी में हर इंसान जो है वो एक कामयाब इंसान बनना चाहता है। स्पेशली नौजवान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस बारे में कॉन्शियस होते हैं कि अपनी स्टडीज़ के बाद वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने। तो आज हम एक रियल सक्सेस के बारे में सीखेंगे कि अगर हम 3 काम कर लें, ये 3 काम कोई भी काम कर ले, मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई, ये 3 काम कर ले तो इंशाल्लाह ही विल बिकम रियली अ सक्सेसफुल मैन और वुमेन इन लाइफ, इंशाल्लाह। तो ये 3 काम क्या हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये 3 काम क्या हैं? इन 3 कामों के समझने से पहले हम सक्सेस का मीनिंग समझना हमें लाजिम है, ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि जो कामयाबी है, सक्सेस है, उसके रियल मीनिंग क्या है कि अगर आपको जन्नत का दाखिला मिल जाए और जहन्नम से बचा लिया जाए, देन यू विल बिकम रियली सक्सेसफुल मैन। सक्सेस मीन्स नथिंग वेल्थ, ये ओनली वेल्थ इसका मतलब नहीं है जो कि आज हमने मीनिंग ले लिया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला आपको लाइफ के अंदर सक्सेस दें, आपको ऑनर दें, आपको एक गुड इन्वायरमेंट दें, उस गुड इन्वायरमेंट के अंदर आपको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ दें, उस रिस्पेक्टफुल लाइफ के बाद आप जन्नत को हासिल करने में कामयाब हो जाएं, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल मैन। तो इसको जहन में रखना है कि सक्सेस क्या है, एक्चुअल सक्सेस क्या है, असल कामयाबी क्या है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क़द अफ़लहुल मुमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए कि जिन्होंने ये 3 काम कर लिए। फर्स्ट काम क्या है? सबसे पहला क्या है? वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो कि अल्लाह से डरते हैं, नमाज़ों के अंदर स्पेशली डरते हैं और वैसे भी अल्लाह ताला का डर अपने दिलों में रखते हैं। और सेकंड काम, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये मैं 3 काम जो हैं, वैसे तो अल्लाह ताला ने और बहुत से काम बताएं, लेकिन ये मेन 3 काम जो कि नौजवानों के साथ ज़्यादा इनका रिलेशन है, उनके रिलेटेड है ये ज़्यादा 3 काम, मैं आज ही सामने रखूँगा कि अगर ये 3 काम हम कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमें रियली सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हैं। तो क्या है इन 3 कामों के साथ? ये 3 काम करने हमें पड़ेंगे, या ये 3 काम हमारे एट द रिज़ल्ट हमें मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कामयाबी के लिए क्या होता है कि हम प्रायोरिटी को सेट करते हैं, यानी कि हमें डरना है, अल्लाह ताला का डर अपने दिल में रखना है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई एम डूइंग दिस वर्क, मैं काम ये क्यों सर अंजाम दे रहा हूँ, अपनी प्रायोरिटी को सेट करना। खाशिऊन, अल्लाह का डर मीन टू से इज इक्वल टू प्रायोरिटी, यानी कि अल्लाह का डर हो तो प्रायोरिटी सेट होती है। द सेकंड वन इज दैट वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कि वो लग़वियात से बचते हैं, मीनिंगलेसनेस से बचते हैं, फजूलियात से बचते हैं। आज का नौजवान देख लें, उसने अपने आप को, ही जस्ट वांट टू लाफ ऑल द टाइम, ही जस्ट एंजॉय द लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, मीम्स को देखता है, मूवीज़ को देखता है, एंड मैनी अदर स्टफ ही जस्ट वांट टू वॉच ऑल द टाइम कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह के सेंटेंसेस बुलाकर अपने आप को खुश करना चाहता है। सक्सेसफुल पर्सन वो प्रूव करना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर लग़वियात, मीनिंगलेसनेस। ये मीनिंगलेस चीज़ क्या होती है? मीनिंगलेस, व्हेन यू अडॉप्ट मीनिंगलेस थिंग्स देन यू कैन नॉट ग्रो योर पर्सनैलिटी। सक्सेस के लिए सेकंड वन चीज़ होती है पर्सनैलिटी को ग्रो अप करना, मतलब लग़वियात से बचना, मीन टू से इज इक्वल टू ग्रो योर पर्सनैलिटी। सबसे पहले प्रायोरिटी सेट हो गई और देन आपने क्या कर लिया, आपने ग्रो योर पर्सनैलिटी को ग्रो कर लिया। जब ये 2 चीज़ें इंसान के पास आ जाती हैं, इंसान जस्ट फोकस ऑन हिज डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ फोकस कर लेता है। जैसे आप डेस्टिनेशन की तरफ फोकस करते हैं, देन यू विल बिकम रियली सक्सेसफुल मैन। तो फोकस के लिए क्या करना है? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, दे जस्ट अवॉइड एंड दे जस्ट प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। दे जस्ट अवॉइड फ्रॉम द लस्टियस थिंग्स, लस्टियस डीड्स, उससे बचते हैं, शहवत के कामों से बचते हैं, लस्ट से अवॉइड करते हैं, देन दे कैन फोकस ऑन देयर डेस्टिनेशंस।
यानी कि आपने 3 काम करने हैं। इन 3 कामों को हासिल करने के लिए जब ये 3 काम आ जाएंगे देन यू विल बिकम रियली सक्सेसफुल पर्सन। वो क्या है? अल्लाह ताला का डर, यानी कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना। सेकंड वन इज वल्लदीना अन लग़वी मोरिदून, लग़वियात से बचना, मीनिंगलेस चीज़ों से बचना। देन आपने लस्ट से बचना है जो कि आपका फोकस करेगा डेस्टिनेशन के ऊपर, और आप इजीली यू कैन गॉट योर डेस्टिनेशन एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। मैं आपको लस्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जना और ये गलत काम जो कि आज हमारे इदारों को ये आम समझ लिया गया, इसमें नौजवान ने इसको आम समझ लिया है कि ये कोई बात ही नहीं है। वो लग़वियात के अंदर जाता है, इन्वॉल्व होता है, देन वो लस्ट की तरफ चला जाता है, उसको उसकी तवज्जो ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, सवाल करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अलाउ करें, लस्ट ज़िना अलाउ करें, जस्ट अलाउ मी ज़िना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी बहुत प्यारी हुआ करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसे इंप्रेशंस नहीं दिए, कोई गुस्सा नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काउंटर क्वेश्चन किया, रिप्लाइड इन काउंटर क्वेश्चन, मेकिंग ए काउंटर क्वेश्चन, एंड ही सेड आर यू हैप्पी टू अलाउइंग दिस दैट एनीवन एल्स, एनीवन अदर पर्सन, एक दूसरा बंदा, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा एक और बंदा तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी माँ के साथ या तुम्हारी बेटी के साथ ज़ना करे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? गुस्से में आ गया, नो 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 या रसूलुल्लाह, आई कैन नॉट नेवर एवर लाइक दिस, मैं कभी भी इसको लाइक नहीं करूँगा, कभी भी इसको पसंद नहीं करूँगा, कभी भी इसको अलाउ नहीं करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम लाइक दैट, अगर आप किसी के लिए अलाउ कर रहे हैं, किसी के लिए इजाज़त मांग रहे हैं ज़िना की, तो कोई आपके लिए भी मांग सकता है, कोई आपकी बहन और माँ बेटी के साथ ये काम करने के लिए इजाज़त मांग सकता है। इफ़ यू अलाउ दिस आई विल अलाउ यू, अगर तुम मुझे इजाज़त देते हो तो मैं तुम्हें भी इजाज़त देता हूँ। मीन टू से दिस इज़ अ कर्ज, ये कर्ज होता है, ये एक डेब्ट होता है जो कि हमें पे करना पड़ता है। तो इस कर्ज से बचने के लिए हमें इन बुराइयों से दूर रखना है, लस्ट से दूर रखना है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि वो अपने आप फ़ुरूजिहिम, अपने प्राइवेट पार्ट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, उनको संभालते हैं, उनके लिए हिफाजत करते हैं, अपने किरदार की हिफाजत करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे बॉयज़ को जानता हूँ जो कि मेरे साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स थे, उनके बारे में कहा जाता था, ये राय कायम थी कि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बनेगा अपनी लाइफ में, बिकॉज ही वॉज वेरी शार्प इन स्टडीज़, वो बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए थे। मीनवाइल उन्होंने लग़वियात एंड आफ्टर लग़वियात लस्ट के अंदर इन्वॉल्व हुए, वो अपनी अपोजिट जेंडर के साथ इन्वॉल्व हुए एंड जस्ट डिके फ्रॉम देयर एक्चुअल डेस्टिनेशन, अपने असल राह से अलग हो गए, डाइवर्ट हो गए। उस डाइवर्जन ने उन्हें सक्सेसफुल थिंग, तो क्या सक्सेसफुल पर्सन बनाना तो दरकिनार, उनको लाइफ में ही नहीं रहने दिया, मतलब एक नॉर्मल पर्सन नहीं रहने दिया। क्यों? वो अपनी मंजिल से हट गए। और वजह क्या बनी? 2 छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम कुछ समझते ही नहीं हैं। वो क्या चीज़ें? लग़वियात और लस्ट, हम उसको कुछ समझते नहीं हैं। सो ये स्पेशली नौजवानों के लिए मैसेज है मेरा कि अपने आप को लग़वियात से बचाएं, लस्ट से बचाएं। इंशाअल्लाह सक्सेस इज़ ओनली फॉर यू, इंशाअल्लाह।